हाँ, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब, पहले तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या? एक साइड से ऊपर एक साइड से एंड ओपन। एक साइड से एंड ओपन हो, मतलब वो कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, प्रोपेगेट कर रही हो। एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरे एंड पे वो आगे बढ़ रही है, और अगर दोनों एंड फिक्स्ड होंगे तो कौन सा वेव? दोनों एंड फिक्स्ड है। गिटार गिटार टिंग टिंग टिंग, तो वो क्या था? कौन सा वेव? दोनों एंड फिक्स्ड और वेव बन रहे हैं। अरे खड़े खड़े गिटार बजाओगे, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग। ओके चलो, तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। यस चलो, सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। तो हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ये वेव देखकर, मतलब यहाँ पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। पार्टिकल, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे होगा तो वो कौन से टाइप का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? हाँ, ट्रांसवर्स। यस गुड। अच्छा चलो, हमने जब वेव स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट टर्म समझी थी, तब मैंने बताया था कि वेव का इक्वेशन है, वेव में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये माइनस और प्लस क्या होता है वो भी मैंने बताया था। इससे वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। ये माइनस मतलब क्या? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ऐसे वेव प्रोपेगेट कर रहा है। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा होता नेगेटिव एक्स में, तो वहां पे प्लस होता। ओके, अभी वेलोसिटी कैसे मिलेगी? तो हमने डिस्कस किया था t के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेव वेलोसिटी, ये सब हमने किया था डिस्कस। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू t का कोएफिशिएंट ओमेगा एंड x का कोएफिशिएंट k, तो ओमेगा बाय k। डन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। नाउ पार्टिकल, ये तो किसकी वेलोसिटी आई? वेव की वेलोसिटी, मतलब ये जो वेव आगे बढ़ रहा है ना, तो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी आई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल तो कहां जा रहा है? सपोज ट्रांसवर्स हो तो ऊपर नीचे वही जा रहा है, वो थोड़ी आगे बढ़ रहा है, वो तो ऊपर नीचे आगे बढ़ रहा है, तो उसकी भी वेलोसिटी। सो पार्टिकल वेलोसिटी वीपी। तो पार्टिकल वेलोसिटी वीपी कैसे मिलेगा? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसको क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, डेल वाई बाई डेल टी। तो कैसे करते हैं हमें पता ही है, चलो करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन करना तो हमें आता ही है। देखो a तो कांस्टेंट है तो उसको अलग ही रखो। ओके, ध्यान से, हाँ डिफरेंशिएशन है तो इजी है, बहुत बार किया हमने, फिर से करेंगे। देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, t के रिस्पेक्ट में हमें करना है। ओके, a तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। अभी sin थीटा है सपोज, समझो, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos थीटा। तो sin का डिफरेंशिएशन, वो जो a है उसको तो अलग से लिख लो, तो a को अलग से लिख लिया। अभी sin थीटा का cos थीटा, तो cos पूरा का पूरा थीटा ओमेगा t माइनस kx। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, ये तो पूरा है, हमने तो थीटा माना तो लिख दिया जो है वो, लेकिन थीटा नहीं है तो जो है उसका करना पड़ेगा फिर से, चेन रूल जिसे हम बोलते थे। ओके, तो अभी किसका करना पड़ेगा? ये जिसको हमने थीटा एज्यूम करके किया था उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्चुअली दो टर्म्स है, कौन कौन सी? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो यहाँ पर तो t है ही नहीं, हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन t है ही नहीं, मतलब वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर t है और ये ओमेगा है, तो अभी ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा को बाहर निकालो और ये हो जाएगा dt बाई dt। तो dt बाई dt क्या होता है? 1। t का करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt बाई dt, d बाई dt ऑफ t, तो dt बाई dt हो गया, वो 1 हो गया। तो ये तो पूरा क्या हो गया? 1, मतलब इसके अंदर क्या आ गया? 1, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा, तो वो ओमेगा बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, वो ओमेगा ये रहा। तो ये कैसे आया? इक्वेशन पता चला। फिर से क्या, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन तो है y इज इक्वल्स टू, अगर हमने वेव नेगेटिव x में प्रोपेगेट कर रहे होते तो यहाँ प्लस करते, और क्या। डन। ओके चलो, तो y ऐसा नहीं है कि इक्वेशन हमेशा ऐसा होगा, हाँ अभी आगे हम डिस्कस करें। हमेशा ऐसा, अभी तो बोला ऐसे जा रहा है इसलिए माइनस है, ऐसे जा रहा होता तो प्लस होता। ओके, फिर सपोज यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा टी मतलब जो फेज दिखा रहा है, जो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब क्या? 2 पाई एफ, और 2 पाई बाई टी मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई ना,
तो वो फ्रीक्वेंसी भी है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अगर, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके चलो, हाँ तो ये हमारा इक्वेशन हमने लिया पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिव वेव के लिए। नाउ हम क्या कर रहे हैं, उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ए है किसी के साथ, साइन के साथ मल्टीपल में ए है, मल्टीपल में ए है तो ये बाहर निकल गया। अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता, लेकिन एक कांस्टेंट है और उसके मल्टीप्लाई में जिसका डिफरेंशिएशन हो सके वैसा है, इसलिए ए को बाहर निकाला। ए को बाहर निकालिए, अब जिसका हो रहा है उसका करो, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा की जगह ये है, तो जो है वो लिखो। तो ओमेगा टी का तो होगा ओमेगा कांस्टेंट और dt बाई dt 1, तो ओमेगा हो गया, वो ओमेगा ये रहा। और यहाँ पर तो टी है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ओके, तो वहां पे कुछ हमने लिखा है नहीं। डन। ओके, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव जो आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी, और ये पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वेलोसिटी। ओके, मतलब अगर हम कंसीडर करेंगे ट्रांसवर्स वेव तो ऊपर नीचे, और अगर हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो आगे पीछे, लेकिन वेलोसिटी तो होगी। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने लिख दिया। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होगी पार्टिकल की, तो ओमेगा ए है जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1, और मिनिमम क्या है, 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी। अब ये क्लीन कर दूं सब। ओके, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये पूरी वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 इंटू ओमेगा ए आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तब हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये 1 कब होगी, तो कॉस समथिंग, ओके कॉस समथिंग मतलब थीटा, तो कॉस थीटा कब 1 होता है, कौन से एंगल पे कॉस थीटा 1 होता है। अब ये सब तो याद हो जाना चाहिए, बहुत बार डिस्कस किया हमने। 0 पे, साइन 0 0 कल बताया था। ओके, तो ये 1 0, ये कॉस है और ये साइन है, साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो ये 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉस 1 हो जाएगा। फिर पाई पे क्या हो जाएगा, -1। फिर वापस 2 पाई पे क्या हो जाएगा, 1। ओके, मतलब यहां पर जब जब आओगे तब तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डन। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू मतलब 0 पे, 2 पाई पे, तो ये मैक्सिमम कब होगी पार्टिकल की वेलोसिटी, सबसे पहले 0 पे, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे। फिर 2 पाई पे, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये 2 पाई हो गया। ओके, फिर वापस 2 पाई 4 पाई पे, मतलब ये हो गया। तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ये पॉइंट्स पर। समझ में आ गया, पक्का। ये सब बताया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर पूछे फॉर्मूला तो तुम्हें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा ए। लेकिन कहां है, दिखाओ ग्राफ में, दिखाओ वो कहां है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कब आएगा, ये वैल्यू कब आएगी इक्वेशन से, ये कब आएगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर 1 होती है। और यहाँ पर ये 1 0 है, फिर ये 0 1 है, फिर ये है -1 0 और ये है 0 -1। तो 1, फिर यहाँ पे पाई पे अगर देखोगे cos 180 तो वो -1 होगा। हमें तो मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम -1 हो जाएगा। ओके, अगर पूछे मिनिमम वैल्यू, ये वीपी मैक्सिमम है, ये देखो नई चीज पता चल गई। तो वीपी मिनिमम कहाँ होगा, चलो बताओ, वीपी मिनिमम कहाँ होगा। तो 0 मत बोलना, 0 से भी छोटा है हमारे पास -1। ओके, तो यहाँ पर cos 0 है लेकिन वहां पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये -1 है। तो ये पाई पे, क्योंकि 0 से भी छोटा क्या है, -1, तो पाई पर मतलब क्या, यहाँ पर पाई कहाँ है, तो देखो ये पूरा 2 पाई था तो ये है पाई, तो यहाँ पर मिनिमम होगी, फिर वापस यहाँ पर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मतलब ओरिजिन पर ही मिनिमम और मैक्सिमम क्रिएट हो रही है पार्टिकल की वेलोसिटी। पहले ओरिजिन पर मैक्सिमम, फिर ओरिजिन पर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, लाइक दैट। डन। वैसा पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डन। ओके, चलो तो वीपी मैक्सिमम और वीपी मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ। वीपी मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी। मैक्सिमम का तो दिखाई दे रहा है, मिनिमम का क्या बनेगा, करेक्ट, गुड, नेगेटिव ऑफ ओमेगा ए। इसकी वैल्यू जब नेगेटिव -1 होगी तो -1 इंटू दैट माइनस ओमेगा ए। डन। ओके, चलो तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा ए वो पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम भी मिल गई, मिनिमम भी मिल गई।
डन। ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी और ये क्या थी, वेव की वेलोसिटी। डन। नाउ ये जो हमारा पार्टिकल मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसको हम x के विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए हमने कितना टाइम के रिस्पेक्ट में किया। टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ वेव थोड़ी ऊपर नीचे जा रहा है, वेव तो आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम एक्स डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं कि dy by dx। डन। ओके, तो ये हमारा y है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। चलो ये तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट है ये तो। अभी साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये पूरा का पूरा हमने cos लिख दिया। डन। लेकिन cos तो है ही नहीं, cos थीटा तो था ही नहीं, cos ओमेगा t माइनस के एक्स था। तो थीटा का फिर से करो। चलो इसका फिर से करते हैं। तो इसका फिर से करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर तो x है ही नहीं तो उसका 0, यहाँ पर x है तो dx by dx 1, तो ये रहा क्या, माइनस के, तो ये रहा माइनस के। सिंपल। वहां पर t के रिस्पेक्ट में किया था तो ओमेगा आया था, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया है तो माइनस के आया। ये ओमेगा आया था और ये माइनस के आया। डन। पक्का। बस ये माइनस के आगे भेज दो तो माइनस के a cos ओमेगा t माइनस के x। समझ में आ गया, dy by dx। डन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, dy by dt ये फॉर्मूला पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब ये फॉर्मूला, एंड dy by dx मतलब ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला का रेशियो निकाला तो वो क्या है देखो, dy by dt। तो dy by dt ये रही और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कब होगा, पार्टिकल dy by dt तो पार्टिकल वेलोसिटी है और वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ओमेगा है, तो ऊपर लिख दिया ओमेगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास dy by dx, तो यहाँ पर मैंने dy by dx लिखा है। और वो कब होगा, तो ये इसकी वैल्यू भी 1 ले लो, इसकी वैल्यू भी क्या ले लो 1। तो cos की वैल्यू वापस 1 कब होगी वो हमने सब डिस्कस कर लिया है, कब होगी, 0 पे होगी, 2 पाई पे, 4 पाई पे। मतलब इसकी वैल्यू भी 1 ले ली तो ये क्या बचा, माइनस के, तो माइनस के यहाँ लिखा, ए कट हो गया तो वो रहा क्या, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के तो देखो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ओमेगा बाई के तो क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो dy by dt क्या आया, dy by dt ये इधर आ जाएगा तो dy by dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के dy by dx। और dy by dx याद करो हमने ये जो ढूंढा वो क्या है, dy by dx। जैसे कि हम अगर हमारा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये लाइन है तो स्लोप निकाल देते हैं m, वो क्या निकाल देते हैं हम, dy by dx, डेल्टा y by डेल्टा x। याद आया। ओके, तो dy by dx क्या है एक्चुअल में, ये dy by dt क्या है, तो dy by dt तो स्लो, ये है हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी। सो पार्टिकल की वेलोसिटी vp इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द वेव ऑफ दैट पॉइंट, मतलब कोई भी पार्टिकल हो, ऑफ दैट पॉइंट नहीं, ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, मतलब कि स्लोप ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। अच्छा, मतलब कि कोई भी जो पॉइंट पर आया है, वेव कोई भी पॉइंट पर आया है वहां पर उसका स्लोप क्या होगा, तो वो स्लोप dy by dx। तो जो फॉर्मूला यहाँ था dy by dt क्या था, dy by dt पार्टिकल की वेलोसिटी, dy by dx क्या था, स्लोप। तो vp इज इक्वल्स टू माइनस v स्लोप ऑफ द वेव। समझ में आ गया, पक्का, कोई डाउट। सर ये dy है या डेल y है एक्चुअली वो डेल y है, पार्शियल डेरिवेटिव हम बोलेंगे, मतलब पूरा नहीं। ओके, तो वो मैथ्स का कंसेप्ट है, हम से एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंट, लेकिन तुम से अभी फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से और बायोलॉजी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर तुम डिफरेंशिएशन ही मान रहे हो तो चलेगा। ओके, मतलब करना वही है, सेम फॉर्मूला ही है सारा। ओके, वही करो। सो वो एक्चुअली है, उससे भी छोटा है जो d लिखते हैं ना हम, d से भी छोटा डेल होता है। डिफरेंशिएशन मतलब हम छोटा कर रहे हैं तो d से भी छोटा डेल होता है। तो वो अभी तुम्हारे लिए मतलब इतना नेसेसरी है, फिजिक्स में हम इतना समझेंगे तो चलेगा कि हम छोटा कर रहे हैं। तो डेल वाई बोलते हैं हम, डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल एक्स। ओके, और अगर ऐसे लिखा हो तो डेल बोलते हैं और ऐसे सिंपल डी लिखा हुआ हो तो डी बोलते हैं। डन। ओके, समझ में आ गया पूरा। यहां से हमें क्या मिला, हम यहां से पूरा इक्वेशन मिल गया ना। ओके, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है, तो तुम यही इक्वेशन लिख सकते हो क्या,
याद हो तो इक्वेशन हमने लिखा था वहां पर, कौन से फॉर्म में लिखा था याद हो तो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर ऐसा लिखा था, याद है? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी इंटू डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। याद आया? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, हमारे पास है पीडीएफ। ये रहा वेव इक्वेशन, याद आया? Yes. अब मतलब अब छोड़ो, याद आया, दिख रहा है। ओके, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। अंडरस्टूड? ओके, तो देखो हमने यहाँ पर वही तो करके आए हैं। कैसे? पार्टिकल की वेलोसिटी निकाले, डेल वाई बाई डेल टी निकाला था, वेलोसिटी है वो, सबका स्क्वायर किया हुआ है, सबका स्क्वायर किया हुआ है। देखो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर हो गया। अदरवाइज यहाँ पर हमने जो किया है वही है, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, देखो v भी ओमेगा बाई के ही था, k भी 2 पाई बाई लैम्बडा ही है, तो यहाँ पर जो हमने किया है वही है। ओके, डेल वाई बाई डेल टी वो क्या है? वो है हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी, और डेल वाई बाई डेल एक्स वो क्या है? स्लोप। हाँ बोल। सर वो आई एरिया कौन सा था और वो एम्पलीट्यूड कौन सा बड़ा किसने? ये तो एम्पलीट्यूड ही है, यहाँ पर तो हमने एरिया की बात ही नहीं की। उसमें इंटेंसिटी ऑफ द वेव में, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव में एम्पलीट्यूड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो नीचे था इंटेंसिटी की, जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव की डेफिनेशन थी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो जो नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एरिया है। लिख लो ना, तुम लिख लो नहीं। ओके, तो इंटेंसिटी आई जो है, इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डन? तो पूरा ही लिख लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलो। हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो यहां से हमें ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही है, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डेल वाई बाई डेल एक्स। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्रोपगेटिव और से प्रोग्रेसिव वेव। डन? क्या किया हमने यहाँ पे? प्रोग्रेसिव वेव ले लिया, जो हम जनरली लेते हैं प्रोग्रेस करने वाला। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में किया इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा, वाई मतलब नेगेटिव एक्स में लेते तो हम क्या लिखते? ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे वेव का इक्वेशन? तो निकाल सकते हैं कैसे? पहले एक बार डी वाई बाई डी टी कर दो और एक बार डी वाई बाई डी एक्स कर दो। तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो हमें कांस्टेंट में ए आगे मिलेगा, और डी वाई बाई डी एक्स कर, वो याद में रखने की जरूरत नहीं है, डी वाई बाई डी टी करो। तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा, खत्म। और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के, ये रहा। डन? तो ये दोनों हमने निकाल लिया। वो डी वाई बाई डी टी था, वो क्या था? वो पार्टिकल की वेलोसिटी है। ओके, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस। वो मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, कैसे होगी? अगर तुमने प्लस कॉस वाली वैल्यू +1 ली तो मैक्सिमम, और -1 ली तो मिनिमम। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही है, कॉस वाली वैल्यू +1 ली तो मैक्सिमम और -1 ली तो मिनिमम। तो हमारे पास डेल वाई बाई डेल एक्स भी आ गया, डेल वाई बाई डेल टी भी आ गया। अगर हम करें डेल वाई बाई डेल टी होल डिवाइडेड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, ओके, तो डेल वाई बाई डेल टी होल डिवाइड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये इक्वेशन यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए कट, तो डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा के डिवाइड इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है? स्लोप, तो स्लोप ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। और ये डेल वाई बाई डेल टी क्या है? वही पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, वो ऊपर नीचे जाएगा ना, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया से ये पॉइंट, डन? तो ये पॉइंट पर वेव का स्लोप क्या है? दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। ये लाइन जो है ना, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया से, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट पर स्लोप क्या है? तो ये जो लाइन है यहाँ पर स्लोप निकालेंगे ना हम, तो वो उसका स्लोप दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। और ये पॉइंट पर पार्टिकल जो ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? दैट इज डेल वाई बाई डेल टी। डन? समझ में आ गया? और वेव की वेलोसिटी क्या है? वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के,
पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाली वो, ओके, लेकिन ये किसकी है, वेव की वेलोसिटी। ये कहां से निकाली, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में t का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। डन, पक्का, ओके। आगे बढ़े या कोई डाउट हो तो पूछो, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी होते हैं। डन निर्भय, तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नाउ वी कैन गो फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।